नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि युवा देश को आगे बढ़ाने की शक्ति है और उनके विचारों को शासन की नीतियों में शामिल किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर तय सीमा पर भर्तियां कराई जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि नकल माफिया और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। धामी के मुताबिक अब तक 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के जा चुकी है। और उनके लिए हमें जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, जिस प्रकार की भी नीतियां लानी है और उनके जो विचार हैं उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत आज जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर है हमारा पूरा जारी होगा। एक एक भर्ती जहाँ होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, अ, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34,000। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने युवाओं को देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति बताते हुए उन्हें इंडियन जनरेशन कहा। सीएम ने बताया कि भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है और तय सभी भर्तियां समय पर पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 से ही युवाओं को रोजगार से जोड़ना। धामी ने दावा किया कि नकल माफिया, पेपर लीक सख्त कार्रवाई और पारदर्शी बनाया गया है। भारत को आगे ले जाने वाले युवा हैं और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये इंडियन जनरेशन है और उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, जिस प्रकार की भी नीतियां लानी है और उनके जो विचार हैं उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत आज जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर है हमारा पूरा जारी होगा। एक एक भर्ती जहाँ होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34,000 से अधिक नियुक्ति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर युवाओं के लिए बड़ी पहल करते हुए अग्निवीर डेडिकेटेड सेल बनाने को मंजूरी दी है। सीएम धामी ने कहा है कि देश की सेवा में लगे हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से है और यहां हर परिवार को सेना से पीढ़ियों और पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी एक सैनिक के पत्र है, इसीलिए सैनिकों और अग्निवीरों की जिम्मेदारी को समझते हैं। इसके लिए युवाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण और आवश्यक कौशल दिया जाएगा ताकि वे अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर सकें। सेना का यहाँ पर रिश्ता है और रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ और मैं जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ। तो जो अग्निवीर सेल हमने बनाया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अग्निवीर देश की सेवा करके वापस आएंगे उन सभी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आगे भी काम मिले, आगे भी जो उनकी सेवाएं वो जारी रहे और एक अच्छा शिक्षण, प्रशिक्षण
ट्रेनिंग उनकी जो होगी वो हर प्रकार से फिट होगी, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उसके निमित्त जो पहला बैच आ रहा है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर डेडिकेटेड सेल उसको कल कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, हमारी मंत्रिमंडल से भी मंजूरी हो गई है। तो हम काम कर रहे हैं और जो देवभूमि हमारी सैनिक बाहुल्य सैनिक हमारी प्राथमिकताओं में है, उनके परिवार हमारी प्राथमिकताओं में है, उनके कठिन कालखंड को देश की सेवा में लगाकर वो वापस आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विशेष एल्बम गीत का विमोचन किया। पंचवटी फिल्म्स प्रोडक्शन और आदर्श संस्था के एल्बम में राज्य की विकास यात्रा को गीत संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। सीएम ने रोजगार, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के अवसरों पर सरकार के काम गिनाए। रक्षाबंधन पर प्रदेश भर से आई बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। सीएम ने बहनों का आभार जताकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम के मुताबिक प्रदेश में 3,09,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। पौड़ी में रक्षाबंधन पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम हुआ। विधायक राजकुमार पौड़ी के आयोजन में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला और ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी भी शामिल हुई। विधायक ने 750 से अधिक महिलाओं को राखी बांधकर उपहार दिए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना पर चर्चा हुई। और अलग ही यहाँ पे उत्साह महिलाओं के को देखने का यहाँ पे मिला। और हमारे जो उत्तराखंड है पूरी विधानसभाओं में यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। और मतलब एक हम महिला के लिए एक रक्षाबंधन का त्योहार का एक अलग ही उत्सव होता है और जिसको यहाँ पे देखा जा रहा है। इसी के साथ में इस समस्त प्रदेशवासियों और समस्त जितनी भी हमारे माता शक्ति भाई बंधु यहाँ पे आए हुए सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कि हम सब लोग अपने रीति रिवाजों को मना रहे हैं और हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड प्रदेश के निवासी हैं। तो यहाँ पर तो हर चीज रीति रिवाजों को मनाया जाता है और पारंपरिक रूप से हम रक्षाबंधन का त्योहार कि जो सम्मानित विधायक हैं, विधायक जी ने आज रक्षाबंधन त्योहार को मनाने के लिए सभी सम्मानित जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। और बहुत ही सुंदर लगा यह देखकर कि महिलाओं को जो यहाँ पर सम्मान मिला, खुशी मिली, उनकी भावनाओं को समझा गया। तो इससे महिलाओं में भी एक अलग ही उत्साह आया है। और सभी भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और माननीय विधायक जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सोच रखी है। हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है और काफ़ी संख्या में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पौड़ी विधानसभा में बहुत ही भव्य रूप से रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक जी का। और साथ में हमारे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला जी भी हैं और साथ में हमारे यहाँ पर पौड़ी प्रमुख भी हमारे साथ में स्मिता नेगी जी भी उपस्थित हैं। और मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सबसे ज़्यादा स्वागत अभिनंदन मैं उन महिलाओं का करती हूँ जो ऋषिकेश में रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर खाटू श्याम मंदिर के पुजारी लालमणि व्यास ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इसे हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शुभ मुहूर्त के बाद भी राखी बांधने में कोई परेशानी नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। जैसा कि आप समस्त धर्मावलंबियों को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इसमें त्योहारों में मूर्त को लेकर बड़ी संशय बड़ी दुविधा रहती है।
और इस बार भी इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जो पूर्णमासी काल है 27 अगस्त 9:06 से 28 अगस्त 9:45 तक रहेगा, जिसमें जो भद्रा काल है 27 अगस्त 9:06 से रात्रि 9:30 तक समाप्त हो जाएगा और 9:30 बजे के बाद रक्षाबंधन। उत्तराखंड बीजेपी ने मीडिया मोर्चे को मजबूत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद 8 नए नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें से अनिकृत गुसाई का नाम प्रमुख है, जिन्हें कोटद्वार क्षेत्र से प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं अनिकृति पूर्व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वह सरकार और योजनाओं की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। मैं सोचती हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं बहुत स्पष्टता के साथ, तथ्यों के साथ अपनी सरकार की जो हमारी जन कल्याण नीतियाँ हैं या अपनी पार्टी की हमारी विचारधारा है और अपने उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को जनता के समक्ष रख पाऊंगी। और अपने आप में मैं सोचती हूँ कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है मेरी। उत्तराखंड सरकार ने वीर जवानों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आजादी के बाद से शहीद हुए प्रदेश के 1845 जवानों की स्मृति में उनके गांव में प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे वीरों के शौर्य और त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और नई पीढ़ी की देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। सैन्य बाहुल माना जाता है बहुत समय से। यहाँ पे पहले बोलते थे, उसे कहते थे कि कोई भी जो रोजगार चल रहा है, मनी ऑर्डर बाबा। मनी ऑर्डर बाबा मतलब कि मनी ऑर्डर आएगा और घर चलेगा। तो मनी ऑर्डर बाबा क्या होगा? सैनिक। उत्तराखंड में सैनिकों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। उत्तराखंड में जो सैनिक शहादत दे चुके हैं उनको ना भगवान की तरह माना जाता है। लेकिन सारे प्रयास जो है कई बार ना अटक जाते हैं, जब कहीं भावना से सैनिकों के परिवार, सैनिकों की यूनिट्स, सैनिकों के क्षेत्र के लोग कोई प्रयास करते हैं और वो ना योजना ही रह जाती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी चुनावों को देखते हुए सगुनात्मक तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया है कि एसआईआर अभियान का तीसरा चरण अगले 10 दिनों में पूरा किया जाएगा। बारिश से रुकी जल्द घोषित किया जाएगा। राहुल गांधी के उधम सिंह नगर हरिद्वार में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं तारीखों का ऐलान 15 सितंबर के बाद संभव है। निश्चित तौर पे इस सप्ताह के अंत तक और अगले 10 दिन में जो है एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बरसात के भी सीजन है, उसके बाद हमारे जो परिवर्तन यात्राएं हैं जो रह गई हैं बाकी वाली, वो भी उनका भी जो है डेट जल्दी निकालने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे प्रदेश में 2 वरिष्ठ नेताओं के जो है कार्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। तो वो कार्यक्रम की भी हम प्रस्तावित कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी जी को हम जो है पहाड़ के 2 जगहों पे, गढ़वाल और कुमाऊं के 2 स्थानों पे उनका भी स्थान तय नहीं हुआ, लेकिन 2 स्थानों पे उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कांग्रेस ने अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल गठित करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पूछा कि सैनिक कल्याण निगम और उपनल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि इनके जरिए पहले से पूर्व सैनिकों को रोजगार मिलता है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल बाद युवाओं को कम उम्र में सेवा से बाहर होना पड़ता है। ये सब कुछ भी नहीं है, महज चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा फेंका गया एक शगुफा है युवाओं के लिए। सरकार अगर युवाओं की इतनी हितैषी होती और तो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार जिसको ला करके प्रदेश का, जिसे हम सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, हमारे युवाओं के भरोसे के साथ कुठाराघात करने का कार्य सरकार ने किया है। अग्निवीर रोजगार सेल ला करके आप पहली उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश के मुद्दों को लेकर फिर सक्रिय है। उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने पर सफाई देते हुए कहा कि अब वरिष्ठ नेताओं के निमंत्रण पर दिया गया था। वहीं कुकरेती ने दावा किया है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी है और उत्तराखंड सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दूसरे दल
उक्रांद के साथ आगे आएंगे। स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जिस हिसाब से आपने रिपोर्ट मंगाई है, तो जब तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती ना, उस पर कुछ कह देना। और आप अध्यक्ष हैं, मुकाम लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल, बिल्कुल क्यों नहीं टारगेट लेके चल लेंगे। और अति संयुक्ति होगी, अगर कोई बात मैं वो कह दूं तो निश्चित है कि हमारे पास 10-12 दिन के अंदर तमाम वो रिपोर्टें आ जाएंगे और उस दिन जो है अगले महीने तक कुछ सीटों का हम जो है। गुलरभोज में विधायक अरविंद पांडे के आवास पर श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम हुआ। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री श्रमिक शैक्षणिक सामग्री और स्वच्छता सामग्री की किट वितरित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और महिलाएं शामिल हुई हैं। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार श्रमिकों को और उनके परिवारों तक योजना का सीधा लाभ पहुंचा रही है। बच्चों की शिक्षा और परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लगातार योजनाएं संचालित की जा रही है। तो वो पंजीकृत किए जाते हैं और जो पंजीकृत श्रमिकों उनको बोर्ड के द्वारा समय समय पर सामग्री वितरण की जाती है। जैसे कि आज की तिथि में जो है कि श्रमिकों के लिए हाइजीन किट, स्वच्छता और पोषण किट और बच्चों के लिए स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है। बच्चों के लिए स्कूल किट और स्वच्छता किट और पोषण किट पात्र व्यक्ति को मिले, इस नाते आज श्रम विभाग का हमारे यहाँ कैंप था। जो श्रमिक हैं, पात्र हैं, उनको किटें बांटी गई हैं, उनको बधाई और सही लोगों को सहयोग मिला है। मैं इसके लिए अपनी केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी जी का और धामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्रम विभाग में श्रमिकों का सहयोग किया है। आज इस कैंप के आयोजन पे हमारी बहनें हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है, कोई मेरी बेटी है, कोई बहन है, कोई माँ है, ये सब लोग, मुझे राखी भी इन लोगों ने बांधा है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एसआईआर को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि करीब 5,47,000 अनमैप्ड या विसंगति वाले मतदाताओं के मामले में नोटिस जारी कर दावों और आपत्तियों पर सुनवाई की गई। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही फॉर्म 6, 7 और 8 के मामले पर भी सुनवाई जारी है। फाइल है 47,000 के जो हमारे एनॉर्मली और अनमैप्ड वोटर का जो नंबर था, तो उन नोटिसेस को जनरेट करके हम लोग उन पे हेयरिंग कर ही रहे हैं, जिसकी हेयरिंग 29 तक होनी है लास्ट, जो कि अपने लास्ट फेज में। इसके अलावा जो हमें फॉर्म 6, 7, 8 के भी जो नोटिसेस जनरेट करके हेयरिंग दी जानी है, उस संबंध में भी ARO स्तर पर कार्य किया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 2 बहनों की हत्या पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं चुड़ियाल गांव के विवेक उर्फ विक्की पर दोनों सगी बहनों को गोली मारने का आरोप लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 312 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी को बहनों के चरित्र पर शक था और उसे वारदात पर रेकी कर मामले की जांच में जाने को कहा है। रक्षाबंधन से पहले मिठाई के दाम बढ़ने की संभावना है। देहरादून हलवाई समिति के मुताबिक 25 जरूरी कच्चे माल की लागत 46.35% बढ़ी। वहीं लागत 13,599 से बढ़कर 19,902 रुपए हो गई। वहीं पिस्ता 130.77%, गैस सिलेंडर 95.81% और चीनी 59% तक महंगी हुई। समिति के अनुसार बढ़ी लागत से मिठाई के दाम बढ़ाना मजबूरी है। केजी दाम 35 रुपीज है। आपका संगठन है सर, किस तरह की वृद्धि होने जा रही है? क्या देखिए, हमारा संगठन हलवाई समिति देहरादून के नाम से है और हमारे इस समय वर्तमान में 200 से 225 हलवाई जो है हमारे मेंबर हैं। कल हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग आनंदम चकराता रोड पर हुई थी और इसमें करीबन 22 से 24 हमारे जो कार्यकारिणी के मेंबर थे वो सभी लोग उपस्थित थे। और सब लोगों को जब हमने बताया कि हमारे जो हैं रेट बहुत बढ़ गए, जैसे मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये रेट जो है हमने सब लोगों को दिखाए थे हलवाई समिति के, कि कच्चे माल में और तेजी माल में कितने रेटों में फर्क आ चुका है। 2 रुपीज केजी दाम 35 रुपीज है। बेसन
गदरपुर में ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह और समाज सेवी मोहम्मद आलम ने ईद की शुभकामनाएं देते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। तमाम अहले वतन को और तमाम दुनिया को जश्न ईद मिलादुन नबी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम मालिक से दुआ करते हैं, और आपने भी जो संदेश दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में अमन रहे, शांति रहे, सुकून रहे, तो यही आपसे गुजारिश है। और अभी एक बड़ी अच्छी बात अभी देखने को मिली कि भाई साहब भी आए हैं, और एक सिख भाई ने अभी मेरे मोबाइल में वीडियो बनाई मैंने, उन्होंने हम लोगों के दस्तार बांधी है BCO बंदों हमारी कमेटी वालों के, क्योंकि हमारे इमाम लोग लेट हो गए थे। उधम सिंह नगर के खटीमा में ईद मिलादुन नबी श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई। मौलाना इरफान उल हक कादरी के नेतृत्व में जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य चौक पर धर्मगुरुओं ने प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और अंत में देश में अमन चैन की दुआ की गई। इस्लाम उसने इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1501 यौम विलादत है, जिसे सिर्फ मदीना ही नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया में बहुत ही शान शौकत के साथ मनाया जाता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी पूरी इंसानियत और मानवता के लिए एक बहुत मुफीद और कारआमद उनकी जिंदगी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।